एपिसोड की स्टार्टिंग में जी वूक को देखते हैं जो एक पास के सीन को याद कर रहा होता है कि कैसे मैं अपनी भतीजी की देखरेख किया करता था। जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई तब भी मैं उसके साथ था, लेकिन बाद में मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। प्रेजेंट में जी वूक पुलिस स्टेशन में आता है और अपने कलीग के ऊपर एस लाइन को देखता है, डोंग सिक के ऊपर भी देखता है और यहाँ पर 2 एस लाइन होती है। इससे पूछ रहा होता है कि तुम अपनी वाइफ से मिलने से पहले क्या तुमने किसी को डेट किया था। इसने कह दिया था कि हाँ, मैंने एक लड़की को डेट किया था। जी वो कहता है कि यार तुम तो अलग ही दुनिया में रहते हो। तभी एक लड़की यहाँ पर आती है जो कि जीना होती है और बताती है कि मेरे साथ सेक्सुअली असॉल्ट हुआ था। अगले सीन में जी वो जी वॉन को हॉस्पिटल में सनी के पास ले आया था क्योंकि ये चेक करना चाहता था कि क्या इनके एस लाइन एक दूसरे से कनेक्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जी वो किसे पूछ रहा होता है कि क्या सनी का कोई बॉयफ्रेंड था, लेकिन जी वॉन कहता है कि मैं नहीं जानता। हालांकि साने कहती रहती है कि मैं हाई यंग को एक दिन मार दूंगी क्योंकि मुझे बुली करती रहती है। ह्यूंग को देखते हैं जो अपने घर पर होते हैं और ग्रुप चैट में अपने दोस्तों से बात कर रही होती है और इनको बताती है कि नवंबर में मेरा बर्थडे आने वाली है। ये इसे पूछते हैं कि तुम पार्टी रख लो, लेकिन ये मना कर देती है। लेकिन तभी ह्यूंग के पास अननोन नंबर से मैसेज आता है जो कि पहले भी आया था कि तुम जिस दुनिया को देख सकती हो उसको मैं भी देख सकती हूँ, इसको जानने के लिए हाई स्कूल में आ जाओ। अब मैसेज में ये लिखा हुआ था कि नवंबर में तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम स्कूल में आ जाना, मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ। सुबह ह्यून स्कूल में होते इस मैसेज को देख रही होती है और बाद में जीना को देखती है जो पहले पुलिस स्टेशन में आई हुई थी और इसके ऊपर एस लाइन होती है। अगले सीन में जीना स्टेटमेंट देती है और बताती है कि मैं अपने दोस्त जूहॉन से मिलने के लिए अपार्टमेंट में गई थी। वो मुझे अपनी बहन मानता है, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन उसने मुझे शराब पिला दी थी और मुझे बेहोश कर दिया और मेरा फायदा उठाया। लेडी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। जीना ने कह दिया था कि मेरे कपड़े के साथ कुछ गड़बड़ थी। अगले सीन में स्कूल में जूहॉन से मिलने के लिए आते हैं। पहले क्यूजिन को देख लेता है और इसके ऊपर कोई एस लाइन नहीं होती। क्यूजिन इसे कहती है कि सनी कैसी है। जी वो कह रहा होता है कि अभी उसे होश नहीं आया। क्यूजिन कहती है कि तुमने तो चश्मे पहने हुए, ये तुम पर सूट करते हैं। जी वो कह रहा होता है कि हम जूहॉन से मिलने के लिए आए, वो कहाँ पर है। अगले सीन में जूहॉन से बात भी करते हैं और बता देते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए, लेकिन जूहॉन ने कह दिया था कि मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, मैं उसके साथ नहीं सोया। ये पूछते हैं तुमने शराब क्यों पी और तुम क्या करते हो। इसने कह दिया था कि मैं पढ़ाई के कारण स्ट्रेस में चला गया था इसलिए मैंने शराब पी और मैं इस एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए काम करता हूँ, वहाँ पर मैं गाना गाता हूँ। अब जी वो बाहर आता है लेकिन यहाँ पर ह्यून होती है जो कि इसको देख लेती है, इसके पास आती है और पूछती है कि ये चश्मा तुम कहाँ से ले आए हो, इन्हें उतार दो, ये डेंजरस है। बाद में लेने वाली होती है लेकिन ये नहीं देता और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि ये डेंजरस है, लेकिन अब मैं इनकी हेल्प से किसी केस पर काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। इनकी आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है। तभी क्यूजिन आती है, पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन ह्यून कोई बात नहीं करती चली जाती है। जी वो पीस को देखता है और कह रहा होता है कि क्या तुम डिनर पर चलोगी। ये पूछते हैं कि क्या, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चला जाता है। हालांकि जब क्यूजिन इसको जाते हुए देखते हैं तब हमको ये पता चलता है कि ये भी इस लाइन को देख सकती है। जी वो एंटरटेनमेंट कंपनी में आता है ताकि जू होन के बारे में कुछ पता लगा सके, लेकिन कुछ खास पता नहीं चलता। अगले सीन में जू होन से फिर से पूछताछ होती है। ये अपने चैट्स को दिखाता है जो जीना के साथ की थी और इससे साबित हो जाता है कि इसने कुछ गलत काम नहीं किया। पास में जीना और उसकी मॉम भी होती है और इससे भी पूछताछ कर रहा होता है। ये जीना से पूछता है कि क्या तुमने पहले रोमांस किया है, लेकिन वो मना कर देती है। हालांकि जी वूक देखता है कि इसके ऊपर तो 3-4 एस लाइन होती है, ये मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। बाद में डोर को ओपन करता है और यहाँ से जूहुन जा रहा होता है। जी वूक देखना चाहता है कि क्या इनके एस लाइन कनेक्ट होती है, लेकिन नहीं होती। इसका मतलब जूहोन ने कुछ गलत काम नहीं किया है। रात को जी वूक को देखते जो अपने घर पर आ रहा था, लेकिन पास में ह्यून बैठी हुई थी जो कि इसको बुलाती है। बाद में इसी चश्मे को लेती है और ऊपर देखती है। जी वूक कहता है कि मैं जानता हूँ कि डेंजरस हो सकता है, लेकिन इस बात का मतलब इस पर डिपेंड करता है कि हम इनका यूज कैसे करते हैं। वैसे तुमने इनकी हेल्प से सुमिन की जान बचा ली थी। बाद में फोटो को देता है जो कि उसकी और इसकी मॉम की होती है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स का केस देखा था, उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ह्यून पूछते हैं कि तुम किस केस पर काम कर रहे हो। जी वूक ने बता दिया था कि तुम्हारी क्लास में जीना नाम की लड़की है,
उसके साथ ये सब हो गया था। हम उसी केस पर काम कर रहे हैं। ह्यून भी अब एक सीन को याद करती है जो जीना का होता है और बाद में इसे कहती है कि एक हफ्ते पहले उस पर कोई एस लाइन नहीं थी, लेकिन अब अचानक से एस लाइन आ गई है। पुलिस वाले जू हॉन से मिलने के लिए अपार्टमेंट में आते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता। ह्यून अपने होटल के अंदर आती है, बाहर कोई लड़की होती है जो कि इसको देख रही थी। ह्यून साथ में ये सीन याद करती है कि जी वुक ने मुझे बताया था कि जब मैं होटल में गया था वहां पर मुझे बाथटब में ये चश्मे मिले थे। ह्यून अंदर चेक करने के लिए आती है, लेकिन तभी अब जू सर्न आता है। ह्यून इसको देखती है, पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसने कह दिया था कि मैं पास से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें यहाँ पर अंदर आते देखा। तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। वो भी झूठ बोलती है और कहती है कि मैंने अपनी एक चीज यहाँ पर छोड़ दी थी। वैसे मैंने एक बार कहा था कि कुछ अजीब चीजें देख सकती हो। अब तुम्हारे सिर पर एस लाइन दिख रही है। ये भी डर गया था और इसे हग कर लेता है और ऐसी बातें ना करने के लिए कहता है। ह्यून ये देखकर स्माइल करती है, बाद में मिरर देखती है और इसे किस कर देती है। दोनों पुलिस वाले जू हॉन के अपार्टमेंट के बाहर होते हैं और कुछ एविडेंस ढूंढ रहे थे। अगले सीन में जू हॉन से बात करते हैं। जी वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जीना में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुमने इसके बजाय ये सब कर दिया, तुम हमें सच्चाई बता सकते हो। जू हॉन कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने मुझे अल्कोहल लाने के लिए कहा था, बाद में मैंने ऐसा ही किया। अगर तुम चाहो तो कैमराज में देख सकते हो। अगले सीन में देखती भी है, लेकिन जी वो ये देख लेता है कि इसके साथ इसके फ्रेंड भी होते हैं। यहाँ पर ये 4 दोस्त होते हैं। पहले 2 के ऊपर एस लाइन नहीं होती, लेकिन जब ये जू हॉन के अपार्टमेंट की ओर से वापस आ रहे थे तभी इनके ऊपर एस लाइन आ गई थी। यानी कि इन चारों ने जीना के साथ गलत काम किया होगा, इसलिए जीना के ऊपर भी एस लाइन थी। ह्यून अपने स्कूल में होती है और जीना को देखती है, जिनकी 3 एस लाइन यहाँ के 3 लड़कों को कनेक्ट कर रही थी और ये लड़के वही होते जो कैमरा में देखे गए थे। ह्यून बाद में जीवुक के पास कॉल करने वाली होती है, लेकिन तभी जीवुक यहाँ पर आ गया था और इसको देखता है। अगले सीन में तीनों लड़कों को पूछताछ के लिए ले आते हैं, लेकिन कोई अपना मुंह नहीं खोलता। एक लड़का कहता है कि मुझे अपने घर पर जाना है। जीवुक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हालांकि इसे घर पर नहीं लेकर आता, इसे सुपरमार्केट के पास ले आता है जहाँ पर ये पहले चारों मिले थे। लड़का कहता है कि ये जगह कौन सी है। जीवुक कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, तुम यहाँ पर पहले भी आ चुके हो। कुछ टाइम के बाद लड़का गाड़ी से बाहर आता और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इसे पकड़ लेते हैं। फिर गाड़ी में बैठकर बात कर रहे थे और पूछते हैं कि अब हमें बताओ कि क्या हुआ था। लड़का कहता है कि ये सब प्लानिंग जू हॉन ने की थी, उसी ने अल्कोहल में मेडिसिन मिला दी थी और जीना को बेहोश कर दिया था। इसके बाद उन्होंने ये सब कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। जी वो बाद में जू हॉन से बात करने के लिए आता है, इसको बता देता है कि तुमने क्या किया, लेकिन जू हॉन कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। जी वो कह रहा होता है कि मेरे पास 3 विटनेस है। अगले सीन में ह्यून के साथ होता है। ह्यून इसे पूछ रही होती है कि क्या उन्हें सजा मिलेगी। जी वो कहता है कि हम जो कर सकते थे हमने कर दिया, अब ये सब कोर्ट पर डिपेंड है। ह्यून उसकी एस लाइन को देखती है और कहती है कि अगर मेरे पास इतनी एस लाइन होती तो मैं कुछ भी फील नहीं कर पाती। जी वो कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तभी जी वो के पास एक कॉल आ रही होती है और ये कहता है कि मुझे कहीं पर जाना है, तुम जा सकती हो। फिर इसको बस स्टॉप पर उतार देता है। तभी हॉस्पिटल में आता है और इसे पता चलता है कि मेरा डैड गायब हो गया है। ये कैमराज में चेक करता है और यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि इसके डैड को बाहर ले गई थी। जी वो ध्यान से देखता है और ये क्यूजिन होती है। तभी जी वो के पास एक फोटो आती है जो कि साने की होती है। ये साने को देखने के लिए हॉस्पिटल में आता है, लेकिन साने सेफ होती है। साने की जो एस लाइन होती है वो यहाँ पर किसी को कनेक्ट कर रही होती है। ये अपनी गन को निकालता है, देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन ये तो इसका डैड होता है। इसके डैड साने के पास आते इसे टच करता है। जी वो बहुत ही गुस्से में होता है, अपने डैड को फेंकता है और कह रहा होता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपने साने के साथ क्या किया था। अगले सीन में यून को देखती है जो अपने रेस्टोरेंट में होती है, लेकिन तभी इसके पास कोई वीडियो सेंड करता है जो किसी की होती है और इसको ब्लैकमेल करता है। अब ये स्टडी करने के लिए आती है। रात को वीडियो को देख रही होती है, साथ ही मैसेज होता है, आदमी ने कह दिया था कि मैं इस वीडियो को पब्लिक कर दूंगा। रात को अपने रेस्टोरेंट में होती है और खुद को मारने के लिए बाहर आती है, यहाँ से जंप करने वाली होती है, लेकिन तभी क्यूजिन आती है और इसको रोक लेती है। क्यूजिन को कॉफी चाहिए थी और ये ले लेती है। बाद में चश्मे को दिखाती है और कहती है कि ये चश्मा मुझे यहाँ पर मिला था, क्या ये तुम्हारा है, लेकिन वो मना कर देती है। क्यूजिन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम इसे ले सकती हो, ये तुम पर सूट
करेगा। ह्यून बस स्टॉप पर होती है, इसने पहले जून सन को पास कॉल कर दी थी। यहाँ पर जू सन भी आता है और कह रहा होता है कि क्या मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन वो मना करती है और बाद में कहती है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। फिर इसको रूम में ले आई थी और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहती हूँ। जून सन कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करना सही होगा। ह्यून कहती है कि मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ रिलेशन रखना चाहती हूँ। जून सन प्रोटेक्शन के बारे में पूछ रहा होता है, ये भी दिखाती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये मेरे पास पहले से है। जून सन किस कर देता है और सेम वैसे ही करता है जो ह्यून ने उसे करने के लिए कहा था। ह्यून अपने एस लाइन को देख रही होती है जो इसे कनेक्ट करती है। अब दोनों घर पर जा रहे थे, एक दूसरे को देखते स्माइल करते। जून सन कहता है कि चलो खाना खाने के लिए चलते, लेकिन ह्यून कहती है कि नहीं, मेरी लास्ट बस आने वाली है, मुझे जाना होगा। जून सन कहता है कि ठीक है, मैं कुछ लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना। बाद में यहाँ से भाग जाता है। फिर केक को लेकर इसके पास आ रहा था। ह्यून भी मिरर में अपने आप को देखती है, अपने एस लाइन को देख रही होती है जो कि अचानक से गायब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर लोग चिल्लाने लग रहे थे और ये आकर देखती है और यहाँ पर जून सन का एक्सीडेंट हो जाता है, इसकी डेथ हो गई थी। ह्यून अपने आप से कहती है कि मैं शापित हूँ, मुझे किसी के पास नहीं जाना चाहिए। अगले सीन में ह्यून अकेली बैठी हुई थी, अपने हाथों को देखती है और खून लगा हुआ था। कोई इसके पास फोटो सेंड भी करता है जो कि जिन की होती है। इसको बांधा हुआ था और स्कूल में आने के लिए कहा जाता है। ये जीवूक के पास कॉल करती है और रोती है और कहती है कि मेरी हेल्प करो। अगले सीन में दोनों गाड़ी में होते हैं। जीवूक इसे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि सने की एस लाइन किससे कनेक्ट होती है, लेकिन ये मना कर देती है। बाद में ये बताती है कि कोई हर साल मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे पास गिफ्ट कार्ड भेजा करता है। मुझे लग रहा था कि मेरी मॉम है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो अपराधी है। फिर जिन की फोटो को दिखाती है। अब दोनों स्कूल में आते हैं, एक रूम को देख रहे थे जिसकी लाइट्स ऑन रहती है। इन्हें पता चल गया था कि जिन यहीं पर होनी चाहिए। फिर दोनों भागते हुए अंदर आते। जी वो ह्यून के ठीक पीछे ही होता है। ह्यून रूम में आती है, जिन को देखती है, इसे खोलती है और कहती है कि बाहर पुलिस वाला भी है। ये आकर देखती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। हालांकि जी वोक यहीं पर होता है। हम ऐसा मान सकते हैं कि जी वोक मिरर के अंदर होता है। यहाँ पर दो दुनिया बन चुके हैं। दोनों लड़कियां भागते हुए नीचे आती है, लेकिन हर बार उसी जगह पर पहुंच जाती है, मानो कोई लूप चल रहा हो। जी वोक छत पर आता है, डोर को ओपन करता है और ये डोर की आवाज सुन लेती है। बाद में दोनों ऊपर आती है, लेकिन यहाँ पर जी वोक नहीं होता। जी वोक अलग जगह पर होता है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखता है और इन सबको यून लीड कर रही थी। यून इस सीन को याद करती है कि मैंने चश्मे लगा लिए थे और मुझसे मिलने के लिए क्यों जिन आई थी। मैंने उससे पूछा था कि तुमने मुझे चश्मा क्यों दिया, क्या इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद था। क्यों जिन कहती है कि क्या हुआ, क्या अब तुम ठीक नहीं हो, तुम पहले खुद को मारना चाहती थी लेकिन अब तुम किसी और को मारना चाहती हो, क्या मैं सही हूँ। यून कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। अगले सीन में देखते हैं कि इसके ऊपर जो 4 एस लाइन होती है, इन चारों लोगों को बारी बारी करके मार देती है। हालांकि चारों लोगों में से एक बचा हुआ था और उसको अभी प्रेजेंट में मारती है। जी वो ये सब लाइव देखता है। ह्यून जिन से बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं कुछ अजीब चीजें देख सकती हूँ। तभी जिन टर्न होती है और कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। जिन ने चश्मे लगाए हुए थे। जिन कहती है कि क्यों जिन ने मुझे बताया था कि तुम एस लाइन को देख सकती हो, वो भी बिना चश्मे के, क्या ये सच है। ह्यून पूछती है कि तुम्हारे पास ये चश्मे कैसे आए, इन्हें उतार दो, लेकिन इसका कहना नहीं मानती। दूसरी दुनिया में क्यूजिन आ जाती है और इसके ऊपर कई एस लाइन होती है, लेकिन जल्दी गायब हो जाती है। इसके सामने एक बॉडी होती है, कपड़े को हटाती है और ये बॉडी जी वुक के डैड की होती है। जी वुक भाग कर यहाँ पर आता है, अपने डैड को बचा रहा होता है। क्यूजिन इसे चाकू देती है और कहती है क्या तुम अपनी भतीजी को नहीं बचाना चाहते हो, इसको मार दो। जी वुक ऐसा ही करने जा रहा था, लेकिन क्यूजिन इसको रोक लेती है, दूर फेंकती है और बाद में खुद मारने जा रही थी। जी वुक चिल्लाता है और कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन इसकी बात नहीं सुनती और इसके डैड को मार देती है। क्यूजिन इसके पास आती है, इसे ऊपर उठा लेती है और कहती है कि ये दुनिया जल्दी ही लाल रंग में चेंज हो जाएगी।
मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ ताकि तुम सनी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जा सको। ह्यून और जिन फाइट कर रहे थे। ह्यून चश्मे को निकालती है, नीचे गिरा देती है। ह्यून के गाल पर स्क्रैच भी आ गया था, लेकिन जल्दी चश्मे को फोड़ देती है। और जब जिन को होश आता है, इसे पूछते हैं कि कहाँ पर है और तुम्हारे गाल पर ये क्या हुआ। स्क्रैच में से खून की बूंदें बाहर आती है और ये ऊपर जा रही थी। ये दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है और यहाँ पर ह्यून भी आ जाती है। ह्यून क्यूजिन को देखती है, चिल्लाती है और जीवोक को छोड़ने के लिए कहती है। ह्यून इसके पास आती है, पूछती है तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा करके क्या मिलता है। क्यूजिन कहती है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम शापित हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम इस लाइन को देख सकती हो और ये एक ब्लेसिंग है। लेकिन ह्यून कहती है कि ये कोई ब्लेसिंग नहीं है, लोग एक दूसरे को मारते रहते हैं। क्यूजिन अपने लोगों को इशारा करती है और ये ह्यून को घेर लेते हैं। क्यूजिन ह्यून को चाकू मारने जा रही थी, लेकिन बीच में ह्यून की मॉम आ जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं लेट हो गई हूँ। ह्यून की मॉम कहती है कि हमारी डेथ हो गई थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वो चश्मे मेरे हैं। बाद में यहाँ पर ये सीन याद करती है कि मैंने चश्मे पहने हुए थे और मैंने अपने हस्बैंड को देख लिया था जो एक लेडी के साथ था और दोनों की एस लाइन कनेक्ट हो रही थी। ह्यून को गुस्सा आता है और ये क्यूजिन को मारने के लिए आती है, लेकिन ये खुद मर जाती है। इसके पीठ में चाकू लग गया था, तभी ये हवा में उड़ रही होती है और इसके पेट में से कई खून की बूंदें बाहर आती है। यहाँ पर कई ज्यादा एस लाइन बन गई थी जो कि एक सर्कल को बनाती है। ह्यून बाद में नीचे गिर जाती है। क्यूजिन अपनी पावर का यूज करती है और सर्कल को पूरी दुनिया में फैला देती है। ह्यून उड़ती है और इसे चाकू मार देती है, लेकिन क्यूजिन कहती है कि अब तो देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। बाद में नीचे गिर जाती है और इसकी डेथ हो गई थी। आसपास के लोगों को होश आता है और ये भागने लगते हैं। जीवोक भी खड़ा हो गया था, लेकिन इसका चश्मा नीचे गिर जाता है। अब ह्यून भी नीचे आती है। जिन इसे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी दोनों यहाँ पर जीवोक को देखते हैं। जीवोक पास में चश्मे को लेने के लिए जा रहा था, लेकिन ह्यून रोकती है और कहती है कि ऐसा मत करो, चलो सनी को देखने के लिए चलते हैं। अब हम सभी इंसानों को देखते जो कि एक दूसरे के एस लाइन को देख सकते हैं। लोग चिल्लाते हैं और पूछ रहे थे कि ये सब क्या है। अगले सीन में ह्यून मेट्रो में होती है। आसपास लोग बैठे हुए थे जिन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था। ह्यून बताती है कि अब यहाँ पर हर कोई एस लाइन देख सकता है। मैं हमेशा से नॉर्मल बनना चाहती थी और मैं बन गई हूँ, क्योंकि पहले बिना चश्मे के ही मैं एस लाइन देख सकती थी, लेकिन अब सभी इंसान देख सकते हैं। इन सब बातों को 1 साल हो गया है, किसी को नहीं पता होता है कि एस लाइन कहाँ से आई। सनी अब ठीक होती है और उसके अंकल ने उसको नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। हम यहाँ पर इन दोनों को देखते भी है और ह्यून फिर से अकेली हो गई है। ह्यून फ्यूनरल पीस पर आ गई थी ताकि मैं जू सन से मिल सकूं। इसकी फोटो को देखती है, लेकिन तभी यहाँ पर कोई होता है जो कि इसे आवाज लगा रहा होता है। पहले ह्यून को नहीं पता होता है कि ये कौन है, लेकिन तभी ये लड़की इसके पास आती है जो कि क्यूजिन होती है। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।